स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम लोग द्विघात समीकरण के दूसरे वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लगभग 15 प्रश्न को क्लियर किए थे। आज हम लोग 12 प्रश्न को और क्लियर करके द्विघात समीकरण को खत्म करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल आ गया होगा आपके स्क्रीन पर। निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण में जो मूल होंगे ना, देखिए -5 धरेगा तो +5 स्क्वायर धराने के बाद रूट अंडर होगा। तो x का मान यहां से निकाल के आ रहा है +√5 और -√5। तो बताना ये दोनों संख्या क्या है। ये दोनों का दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आंसर अपना होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में। बस हमसे यही पूछ रहा था, इसका जो मूल होगा ना, वो मूल कैसा होगा। मूल जो होगा वो होगा अपरिमेय संख्या ग्रुप में। ठीक है, आइए अगला सवाल। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होंगे। मूल जब वास्तविक और समान होता है तो उस स्थिति में x का जो मान होता है -b/2a के रूप में होता है। ये क्या है, एक रूप में -b/2a। समझ रहे बात को। तो ये -b/2a ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो आंसर अगला हो गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो क्या होगा। देखिए सवाल यह है, ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो मूल बराबर होगा b² - 4ac = 0 होगा, तभी मूल बराबर होगा। तो यहां से गौर कीजिएगा, b² - 4ac इधर आने के बाद +4ac, तो आंसर होगा b² = 4ac। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के लिए b² - 4ac हो तो मूल क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है b², हम लोग जानते हैं कि b² - 4ac, समझे, अगर लेस देन 0 होता है, ये -4ac उधर जाने के बाद +4ac होगा। तो ये कब होंगे। देखिए 0 से छोटा होने की स्थिति में, 0 से छोटा होने की स्थिति में क्या होते हैं, मूल जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, काल्पनिक। 0 से छोटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक्स लिखा गया पहले से ही, इसको ठीक कर लीजिएगा। 0 से छोटा होने के कंडीशन में क्या होते हैं, मूल जो होते हैं वो होते हैं काल्पनिक। ठीक है, और स्थिति में हल संभव नहीं होते। तो वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। तो आंसर अपना होगा आंसर सी। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि x बराबर √7 + 4√3 हो तब x + 1/x का मान हमसे पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहले करता क्यों, x का मान थोड़ा सुधार लेते हैं। x का मान देखिएगा कैसे लिखते हैं, 7 + 4 को हम लिख सकते 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ऐसे लिख दीजिए √7 प्लस एक 2 को रहने दीजिए, बाकी जो 2 बचा उसको रूट के अंदर ले जाइए। जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 बार गुना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ये 2 बाहर में ही रहेगा। 12 को तोड़िए 2 तरह से, 12 का गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करिए ऐसे ताकि दोनों गुणनखंड को जोड़ करके ये आ जाए। तो 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 4 और 3 को जोड़ करके 7 आ जाएगा, और 4 3 को घटा करके 1 भी आना चाहिए। यानी कि अंदर वाले को 2 गुणनखंड इस प्रकार से करना है ताकि दोनों को जोड़ करके ये आ जाए और दोनों को घटा करके 1 आवे। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ जोड़ चिन्ह दे दीजिए, दोनों को रूट चढ़ा दीजिए, तो ये आ गया क्या, x का मान 4 का मान कितना, √4 का मान 2 प्लस √3 ज्यों का त्यों। तो कहने का मतलब ये अंदर वाली संख्याओं का वर्गमूल निकल कर हमारे पास आ गया। अब यहाँ करते क्या, सिंपली मान यहाँ रख देते हैं 2 + √3 + 1/2 + √3, हो गया 2 + √3 प्लस, ये देखिए प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 - √3 बट्टे इसमें गुना होगा तो 2 + √3 इंटू 2 - √3, 2 + √3, 2 - √3 बट्टा में हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि a + b इंटू a - b के रूप में, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर, हो गया 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 घटेगा 1, तो ये हो गया 2 + √3 प्लस 2 - √3 बट्टा में लिखे चाहे लिखे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में माइनस में कट गया 2 2 4 अपना आंसर आएगा। ये है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहाँ पे। चलते अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल जो है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0, ये सवाल दिया गया है, का मूल समान हो तो ए का मान बता दीजिए क्या होगा। मूल समान हो तो ए का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा। मूल समान होता है कब, जब डी का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए बी के जगह पर कौन सा पद है, -4a है, -4, ए के जगह पर क्या है, ए खुद है, और सी के जगह पर क्या, ये पूरा का पूरा टर्म सी है यानी कि अचर पद है। तो 2a प्लस 1 बराबर 0। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस, ये देखिए 4a इसके साथ गुना मतलब 4 दूनी 8a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a गुना 1 कितना होगा, 4a बराबर 0। ये देखिए 16 में 7 घटेगा, 8a स्क्वायर माइनस 4a इधर आएगा तो प्लस 4a। ठीक है, एक ए यहां से एक यहां से कट जाएगा, क्या बच गया 8a बराबर 4। तो a बराबर हो गया 4 ऊपर 8 नीचे यानी 1/2 अपना आंसर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन है, विकल्प ये डी दिया गया इस तरह से। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल करते हैं, इसको मिटा दें। आइए अगला सवाल देखिएगा, दिया है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान। समीकरण दिया के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, यानी d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा। देखिए b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर है k, c की जगह पर 1 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के, देखिए माइनस 4 के, ये उधर जाने के बाद चिन्ह बदल जाएगा, ये इधर आएगा तो -16 माइनस माइनस कटेगा, 4 चौका 16, तो के जो होगा लेस देन किससे, 4 से। तो ये अपना आंसर होगा। क्या ऐसा ऑप्शन है, विकल्प ए ऐसा ऑप्शन है। इधर जाने के बाद क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह इधर घूम जाएगा, तो कितना होगा के लेस देन 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। मूल समान होगा तो क्या होगा, अभी तुरंत ही सवाल एक बार और आया था, देखिएगा क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac होगा। क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये विकल्प भी है, ये दोबारा रिपीट होकर आ गया। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक न हो तो के का मान क्या होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं मतलब क्या, अवास्तविक मूल यानी काल्पनिक मूल, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। यहाँ देखिए बी की जगह पर क्या है, माइनस के का रूप है, -4 ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर 4 लेस देन 0। ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 लेस देन 0। देखिए के स्क्वायर ये -16 हो जाएगा तो +16, ठीक है, तो यहां से के का मान रूट अंडर आएगा लेस देन 16, ठीक है, तो यहां से के का मान क्या निकल कर आ रहा है, +-4 के रूप में, तो -4 और 4 के बीच होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन देखिए कैसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये जो होना चाहिए -4 और 4 के बीच होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला सवाल, यदि अल्फा तथा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी की जगह पर क्या है, ये ए की जगह पर 1 है, माइनस माइनस प्लस 3√3 में से √3 कटेगा घटेगा तो 3 में से घटेगा कितना, 2√3, ये अपना आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में देखिए, ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बढ़ते अगला सवाल। चलिए अगला सवाल गौर कीजिएगा क्या दिया है, यदि x माइनस ए बराबर 6, सिंपल सा सवाल है, x माइनस ए बराबर 6 है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर में 30 है और हमसे पूछा एक्स वाई का मान बता दीजिए कितना। समझे, ये दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 6 के रूप में, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 30। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 30। ये देखिए एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, उधर जाके घटेगा 36 पर जाके घटेगा इसमें तो -6 होगा, ये हो गया 2 3 6, यानी एक्स वाई बराबर आंसर आएगा अपना -3। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। समझे बात को? इस तरह से समीकरण को सॉल्व करना था, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। इनके मूल के बारे में हमसे पूछ रहा है, यानी किसका आंसर कौन सा ऑप्शन संभव है। इसका चाहिए तो आप गुणनखंड कर सकते हैं या तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड ही कर लेते हैं। शुरू वाला और लास्ट वाला को गुणनखंड गुना करेंगे तो क्या होगा, -18 होगा, -18 वाई स्क्वायर। इस 18 का 2 गुणनखंड इस प्रकार से करिए ताकि दोनों जोड़ के घटा कितना आ जाए। 18 को लिखेंगे 18 का 18, 2 नंबर 18, 3 छक 18, इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसको जोड़ने घटाने पे विचला आ जाए, तो 6 3 है, इसको उठा लीजिए यहाँ से, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ y रख दीजिए, यहाँ y रख दीजिए, यहाँ प्लस है तो बड़का आकर प्लस दीजिए, उल्टा में यहाँ माइनस दीजिए ताकि घटा करके इतना आ जाए। अब इसको गुना करके चेक कीजिए क्या ये आता है, प्लस माइनस माइनस 6 या 18 y गुना y 18 y स्क्वायर -18 बराबर 0, इधर y स्क्वायर ज्यों का त्यों, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा y प्लस 6 -3 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा y प्लस 6 बराबर 0, तो y प्लस 6 और y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर -6, एक इधर से आएगा +3, तो ये वाला ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड करके भी इसको हल कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन के द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा गुणनखंड करके आपको बता दिया। ठीक है, 1 नंबर के सवाल और 2 नंबर के सवाल में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस फर्क इस बात का है कि 1 नंबर के सवाल में आपको टिक करना होता है, गोला भरना होता है, और 2 नंबर के सवाल को आपको लिख करके दिखाना होता है। समझे, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं वो पूरा कहा जाए तो लगभग 80 नंबर की तैयारी हो रहा है आपका। कैसे? 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव हो गया टोटल, और 30 नंबर का अलग से 2 नंबर बनाना होता है, टोटल 80 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव जैसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये वीडियो कंप्लीट होता है आज का। जितने सवाल बताया कि उन सारे सवाल के एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।